सभी साथियों को हमारा नमस्कार। टीजीटी की तैयारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि टीजीटी भी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हर कोई निकालना चाहता है। और टीजीटी में अधिकतर साइंस के वो टीचर्स आते हैं जिनको लगता है कि यार हमें भी टीचिंग लाइन में रहना चाहिए। तो है ना बेहतरीन, आज की क्लास चलते हैं आइसोमेरिज्म के उन क्वेश्चंस पर जिनकी हमें बहुत दिनों से इंतजार थी। और आइसोमेरिज्म के ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्न किसी कार्बनिक यौगिक में आइसोब्यूटाइल समूह, बात आइसोब्यूटाइल की हो रही है। और आइसोब्यूटाइल का मतलब हुआ कि हमें इतना पोर्शन मिलना चाहिए, 4 कार्बन मिलना चाहिए। सिंपल सी अगर हम बात कहें कि 4 कार्बन यानी कि आइसो ग्रुप होना चाहिए। और आइसो का मतलब है एक साइड ब्रांच होना चाहिए, तो ये एक साइड ब्रांच भी हो गई। और ये इतना ग्रुप हमारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहलाता है। तो आइसोब्यूटाइल का मतलब फिर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि यही आइसोब्यूटाइल का रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। निम्न चलावेबी यौगिकों में स्थायित्व का क्रम होगा। पहले तो हम स्थायित्व देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कीटो फॉर्म होती है, जो कीटो फॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। और कीटो बॉन्ड कीटो जो फॉर्म होती है उसके बगल में अगर डबल बॉन्ड है तो यानी कि हम बोलें कि जीरो अल्फा पोजीशन पर है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर तो सबसे पहले थर्ड आना चाहिए, फिर आपका यहाँ पर सेकंड आना चाहिए क्योंकि इसमें दोनों ही कीटोनिक फॉर्म आ गई हैं, तो ये सेकंड आना चाहिए। और लास्ट में थर्ड आना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां ओ से लगा होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फिर हमें यहाँ पर ए के साथ में जाना पड़ेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में टीजीटी की फुल प्रिपरेशन, निम्नलिखित यौगिकों में किस प्रकार के समावेशी होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसमें पूछा गया है कि आखिरकार आइसोमेरिज्म जो है वो किस कैटेगरी की इसके अंदर है, यानी किस कैटेगरी की आइसोमेरिज्म को देखा गया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो अगर हम बात कर लेते हैं, ये इस कार्बन को देखो COOH अलग लगा हुआ है, CH3 अलग लगा हुआ है, और ये वाला ग्रुप अलग लगा हुआ है। और टोटली ये पूरा ग्रुप फिर एक अलग लगा हुआ। तो इस पर तो आपकी कायरल कार्बन मिल गया। और ये कायरल कार्बन होने के कारण यहाँ पर हम लगाएंगे कि ये प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करता है, प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करता है। और अगर बात करें ज्योमेट्री तो फिर यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाई दे रही है इसकी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो फिर आंसर हमें क्या लगाना चाहिए, आंसर फिर मेरे हिसाब से इसमें जाएगा प्रकाशिक एवं ज्यामिति, दोनों ही संरचनाएं इसमें दिखाई दे रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम इसका जवाब देंगे कि इसमें प्रकाशिक भी है और साथ ही साथ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाई दे रही। तो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ बिल्कुल राइट है। अगर इस कंपाउंड को देखें, यानी इस कंपाउंड को देखें तो इसके कितने समावेशी पॉसिबल हैं, यानी कि सी मैंने ले लिया यहाँ पर और BrClFi जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि एक तरफ मैं Br जोड़ देता हूँ, एक तरफ Cl जोड़ देता हूँ, एक तरफ F जोड़ देता हूँ, एक तरफ I जोड़ देता हूँ, तो कितने समावेशी यहाँ पर संभव हो सकते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा, एक तो सिस ट्रांस के अकॉर्डिंग चलिए वो संभव है, यानी कि 2 समावेशी तो आपके सिस और ट्रांस वाले हो गए। उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो एक संभावना हमें ये भी दिखाई देती है कि ऑप्टिकल, यानी कि अगर हम ये ग्रुप बदले यानी कि लाइन से लगा देते हैं ग्रुप, तब भी कंडीशन पॉसिबल है। टोटल जो समावेशी की संख्या है वो यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रही है। एक तो आपका सिन और एंटी हो सकता है, सिन और एंटी, ई और जेड सिस्टम भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर हम लोग ई और जेड सिस्टम लगाएं तो ई जेड के 2 हो गए। और सिस ट्रांस की अगर मैं बात करता हूँ तो सिस ट्रांस में यहाँ पर वही ई जेड वाला कंसेप्ट ही अप्लाई हो पाएगा। तो इस फोर्थ वाले का जवाब होना क्या चाहिए, फोर्थ वाले के जवाब के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर अब मिरर इमेज को देखें तो इसके 2 वो भी पॉसिबल है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो 2 कायरल कार्बन हो गए, 2 दूनी 4 तो ये हो गए 2 2 जा 4 यानी 4 वो हो गए और 2 हो गए आपका ज्योमेट्रिकल। टोटल हमारे यहाँ पर आ गए हैं 6, तो यानी 6 आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल है जो हमें आंसर में लगाने चाहिए। दूसरी चीज आपको और भी बताते हैं कि टीजीटी एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ से हमें भरपूर सिलेक्शन की उम्मीद रहती है। ब्यूटेन 2,3
डाइऑल के कितने प्रकाशिक समावेशी होंगे? तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पर मैं ब्यूटेन का कार्बन ले लेता हूँ, 4 कार्बन हो जाएंगे ना ब्यूटेन के, और 2,3 पे डाइऑल है, तो यानी OH यहाँ पर भी है, OH यहाँ पर भी है, और बाकी हम बैलेंसी सेटिस्फाइड कर देते हैं, बैलेंसी सेटिस्फाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर और लगाएंगे तो CH3 गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग CH3 ही मानते हैं इसे। ये हमारा CH3 हो गया, तो ये CH3 हो गया, ये H हो गया, तो 2 कायरल कार्बन है, दोनों कायरल यानी कि 4 समावेशी इसके पूरी तरीके से संभव है। तो 4 में आपके यानी कि ये हो गए, बनाना पड़ेगा, 4 है समावेशी, इसमें एक मीजो बनेगा और मीजो को काउंट करते नहीं, तो यानी टोटल 3 आने, 4 - 1 बराबर 3 आने चाहिए। फिलहाल हम एक बार चेक कर लेते हैं। CH3 हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर OH, यानी कि इधर OH कर दें और इधर H कर दें, तो इसका मिरर इमेज संभव हो जाएगा। यहाँ पर H कर देते हैं, यहाँ पर आपका CH3 हो गया, तो ये कंपाउंड बना। इसका अगर हम लोग जो है वो पलट देते हैं, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ H, यहाँ पर OH और यहाँ CH3, तो ये तो एक ये हो गया कि एक इन दोनों का मीजो बन सकता है, तो यानी टोटल 3 आइसोमर्स यहाँ पर संभव है। तो 5वें का जवाब हम यहाँ पर C देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर TGT एग्जामिनेशन। तो चले आइए हम लोग बात कर लेते हैं फिर और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन जो आपके बुद्धि को जरूर हिलाएंगे, जरूर हिलाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ऐसे क्वेश्चंस की। टार्टरिक एसिड की बात करते हैं। टार्टरिक एसिड में सबको पता है, हर किसी इंसान को पता है कि टोटल आइसोमर्स है इसके टार्टरिक एसिड के 4, जो मीजो आइसो वाली बात आती है, यानी कि COOH और यहाँ पर आपका CHOH वाली कंडीशन, तो 2 हो जाते हैं, तीसरा वो बनता है, यानी कि एक मीजो बनता है, 2 आपके D और L बन जाते हैं। तो एक हो गया D और एक हो गया L और एक हो गया मीजो, तीनों हो गए हमारे। टोटल तो 4 आई समावेशी संभव है, लेकिन प्रकाशिक समावेशी पूछा है ना, जो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, वो आपके 3 ही। वैसे टोटल तो 4 समावेशी इसके बनेंगे, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। अब अगर ये कंपाउंड ले, लैक्टिक एसिड ले लेते, CH3 CHOC, जो त्रिविम संयोजक जो सक्रिय है, उन्हें क्या कहते हैं? ये एक दूसरे के एनेंशियोमर बोले जाते हैं। तो 8th वाले का जवाब होगा इनेंशियोमर। का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मिरर इमेज जो होनी चाहिए वो सुपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ COOH कर दीजिए, यहाँ H कर दीजिए, और यहाँ पर आप जो है CH3 ले लीजिए, और यहाँ पर सॉरी यहाँ COOH कर दीजिए, और यहाँ पर आप OH लगा दीजिए। तो अभी आपके बन गए इसका सिस और वो मीजो। इसका मिरर इमेज बनाओगे तो एक आपका D फॉर्म बन जाएगा, जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। यानी कि अगर हम लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये कंडीशन हमारे पास में आ जाएगी। तो एक D हो गया, एक L हो गया, 2 आइसोमर हो गए, और इन्हीं को हम लोग इनेंशियोमर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और TGT एग्जामिनेशन में इंटरव्यू भी नहीं, बहुत अच्छी बात है, निकाल लेंगे हम इस एग्जामिनेशन को 100%। यौगिक अगर C3H9N की संरचना समावेशी की संख्या कम होगी, संरचना समावेशी की संख्या क्या होगी, कम नहीं होगी, क्या होगी? तो अब इसमें हम सिंपल सी बात करेंगे कि एक कंपाउंड तो हमारे लिए ये संभव है, CH3 CH2 और यहाँ पर आपका NH2, तो ये हो गया 2 2 4 2 6 3 9, एक 1 डिग्री अमीन हो गया। और दूसरा संभव है हमारे लिए यहाँ पर CH3 और ये 1 2 3 और यहाँ पर CH2 NH2, ये संभव हो जाएगा। 3 3 9, 3 3 6, हाँ ठीक, 9, एक ये हो जाएगा। और दूसरा हमारे लिए 3 डिग्री का एमीन भी संभव है, यानी कि CH3 हो गया, N हो गया, ये CH3 और ये CH3, यानी कि 1 2 3 ये हो गए। तो टोटल हमारे यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो आंसर 3 तो ये हो गए, 1 2 3, 1 डिग्री में ही एक हो गया, और एक 2 डिग्री भी संभव है। और 2 डिग्री कैसे संभव है वो मैं आपको दिखाता हूँ। CH3 ले लीजिए, और यहाँ पर NH ले लीजिए, और यहाँ पर C2H5 ले लीजिए, 5 3 8 1 9, ठीक। तो यानी टोटल हमारे 4 आइसोमर यहाँ पर संभव हो सकते हैं ना। बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम से मस्त क्वेश्चन आपके सीरीज पर है, इसको देखिएगा। निम्नलिखित यौगिकों में ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करने वाले कौन से हैं? तो ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करने के लिए आपको नोट करना पड़ेगा कि कंपाउंड में हम स्ट्रक्चर बनाए ब्यूट 2इन, तो सभी ब्यूट 1इन तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 1 वाले तो संभव है ही नहीं, 2 वाला ही संभव हो सकता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक फिनाइल लगा दीजिए, C6H5, एक H ले लीजिए, और यहाँ पर दूसरा कंपाउंड ब्यूट 2इन है, तो इसका मतलब एक CH3 रहा होगा,
और ये ब्यूट 2 इन 1 2 और एक कार्बन और रहेगा इसमें, रुक जाइए, एक कार्बन और रहेगा तभी काम बनेगा, नहीं तो काम ही नहीं बनेगा। ये हो गया C6H5 और यहाँ पर हो गया आपका CH और CH2, फिर फिनाइल है ना, ठीक है, यहाँ पर H लेना पड़ेगा, 1 फेनिल है तो फिर यही रहेगा, H हो गया, 1 फिनाइल हो गया और आपका यहाँ CH2 हो गया, CH हो गया, CH हो गया और 1 फिनाइल ब्यूट 2 इन, रुक जाइए, ब्यूट 2 इन, 1 फिनाइल ब्यूट 2 इन बनाना है। तो 1 2 3 4, तो ये आपका 1 2 2 हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, 1 पे फिनाइल लगा दो, यहाँ C6H5 और H लगा दो, है ना, सही हो गया। ऐसे कर दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए आप और यहाँ पर एक ऐसे करके कर दो, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पर आपका CH3 कर दो इसे। तो अब आपका हो गया ब्यूट 2 इन 1 1 2 इधर से भी 1 2 इधर से, ठीक है, और 1 पे आपका फिनाइल हो गया, बिल्कुल राइट। तो ये यहाँ अलग, ये अलग हो गया, ये ग्रुप पूरा अलग सेटिस्फाइड, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा और ये ग्रुप पूरा अलग हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 10th वाले का अगर हम लोग जवाब समझते हैं तो एक तो ये हमारा 2 फिनाइल हो गया और ब्यूट 1 इन में देखते हैं 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन, 1 2 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन ना, ब्यूट 1 इन तो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वहां पर एक हाइड्रोजन होगा, चेक कर लेते हैं। ब्यूट 2 इन तो इजी हो गया, ये हो गया, और आपका प्रोपो 1 डाइफिनाइल तो होगा नहीं, ये संभव नहीं है। 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन और देख लेते हैं एक बार चेक करके, ब्यूट 1 इन हो गया तो ये 1 2 3 पे फिनाइल हो गया, रुक जाइए, ये 3 पे आपका फिनाइल हो गया, फिर यहाँ CH2 तो 1 2 3 1 2 3, ठीक, ये भी संभव हो लग रहा है मुझे। देखिए ये हो गया आपका यहाँ पर 1 2 3 4, ये C6H5, लेकिन ब्यूट नहीं आ पाएगा, फिर कंडीशन हट जाएगी। ब्यूट अगर आना है तो फिर ये लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर CH3। चलिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर आपका 3 तो होगा नहीं, 2 पे फिनाइल आना चाहिए, फिनाइल 2 पे है नहीं, ये भी नहीं होगा, तो यानी आंसर हमारा फिर सही है। आंसर हमारा 10th वाले का जवाब ए ही होना चाहिए। चेक आप भी कर लीजिए, अगर कोई संभावना लगे तो बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा बाइफेनिल प्राकाशिक समावेवी, ये बहुत ही पीजीटी में भी ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो यहाँ पर @PGT भी मैं लिखे दे रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस पर कह सकते हैं। तो 11 का जो जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, देखिए दोनों, एक साइड में Br हो गया, एक साइड में Br, यहाँ पर संभावना नहीं क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, ये भी संभावित नहीं है, और बाइफेनिल प्रकाशिक समावेवी होना चाहिए, तो ये हम रोटेट करा सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऐसे करके संभव है। कौन सा प्रकाशिक सक्रिय होगा, तो फिर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। 2 मिथाइल ब्यूटेन के मोनोक्लोरिनीकरण से, अब 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाओ, पहले ये हमारे पास में 2 हो गया मिथाइल पोजीशन पर और ये हमारा हो गया आपका ब्यूटेन हो गया। कितने सम्मित क्लोरिनेशन करा देंगे, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ, तो और एक यहाँ, तो यानी कि हमें यहाँ से तो एक ही मिलेगा, यहाँ से हमें 2 मिल सकते हैं, तो 2 1 और 2 3 हो गया, यहाँ से चौथा मिल सकता है, तो यहाँ 3 4 टोटल, यानी कि 12वें क्वेश्चन का जो जवाब आना चाहिए टोटल 4 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक नंबर 1 इन दोनों से तो हमें एक ही मिलेगा, इन इससे भी एक मिलेगा, 2 इनसे अलग मिलेगा, 3 और यहाँ से अलग मिलेगा 4, टोटल 4 मिल जाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा चलाबेवत्ता प्रदर्शित करता है, 13 वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 वाले में देखिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है और यहाँ पर भी बाइसाइक्लो, तो ये तो 2 कट कर दीजिए, इनमें यहाँ पर CH2 है तो ये H यहाँ जा सकता है और ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, कंडीशन यानी 3rd वाले का ए आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस टीजीटी में आने की संभावना है इस बार आइसोमेरिज्म से, तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर करके रखिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की धारो मदार हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। निम्न में से किस यौगिक में इनॉल स्वरूप अधिकतम पाया जाता है, कहा कितना बढ़िया, ज्यादा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम पीजीटी लेवल का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो अगर इस पे देखें तो इनॉल अधिकतम यही पाया जाएगा कि यहाँ से भी कंडीशन है, और अगर मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ तब भी कंडीशन पॉसिबल हो रही, इधर से भी हो रही, तो यानी ए ऑप्शन को मैं राइट करूँगा, सबसे ज़्यादा इनॉल यहीं पाया जाएगा। स्टेबलाइज है इसमें, ये जो है वो रिएक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हैं रिएक्टिव, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं या एक्टिव हाइड्रोजन की बात करते हैं तो दो यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। श्रृंखला युक्त ग्लूकोज और चक्रीय ग्लूकोज में असममित कार्बन स्टीरियो सेंटर की क्रमशः संख्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। देखिए अगर हम लोग ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ CHO हो गया, इसके बाद CH2OH एक, CHOH फिर CHOH, फिर से 4 हो जाते हैं, तो एक 4 हो गया, और टोटल अगर साइक्लिक में जाएंगे तो 5, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। तो है ना क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन। कौन सा यौगिक मध्यवर्ता प्रदर्शित करता है, तो मैं आपको बताऊंगा। मध्यवर्ता में एक ऑक्सीजन कॉमन होता है, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को कॉमन देख लीजिए, इसमें तो पॉसिबिलिटी अब इसकी दूसरी है ही, तो यानी कंडीशन हमारे पास में 16 वाले का जो जवाब है वो आपको एकदम स्पष्ट मिल जाता है कि यहाँ पर ये कंडीशन पॉसिबल है। 4 कार्बन 1 2 3 4 और इसका दूसरा आइसोमर हमारा ये बन जाता है ना। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और अणुसूत्र C3H6O, यानी कि अगर मैं कहूँ तो C3H6O ये हमारा हो गया CH2 CH3 हो गया। तो इस कंपाउंड को अगर हम लोग ले लेते हैं, चलिए इसको दोबारा लिख देते हैं, ये हमारा हो गया CH2 CH3, तो C3 हो गए, H से 3 3 6 नहीं बना, C3 हो गए, H6O कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है, तो पहले तो मैं 3C ले लेता हूँ, एक ऑक्सीजन है तो हम कीटोन भी मान सकते हैं, CH3 और आपका CO और CH3 ये एसीटोन कीटोन हो गया, और इसका यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्रियात्मक समूह की समावयवता इसके अंदर रहती है। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास में है, इन क्वेश्चंस को लगातार मैं आपको दे रहा हूँ और आप इनको जरूर जो है पढ़िए, और निश्चित तौर से आप इन क्वेश्चंस से जरूर बेनिफिट आपको मिलेगा। तो करिए इन क्वेश्चंस को, और चलते हैं कायरलिटी के संदर्भ में कौन सा फॉल्स है, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो 18वें वाले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। 18वां वाला कह रहा है कि ये अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी यही रॉन्ग हो गया है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट में अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब की बात हो रही है, यानी कि प्रतिबिंब बनना चाहिए, जबकि उसमें बनता नहीं कार्य वाले में। तो इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन को सूची नंबर 1 और 2 को मिलान कर दीजिए। देखो यहाँ कौन कौन सा क्या शो कर रहा है, तो पहले आपको बताएंगे। आर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं वो एक दूसरे के ऐसे बोले कि पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी डी वाले का सेकंड हो गया, तो यहाँ पर डी वाले को मैं सेकंड लिख देता हूँ। और इथेनामाइड और हाइड्रोक्सी इथेनामीन फंक्शनल ग्रुप बदल गया, यानी कि इसमें थर्ड हो गया, सी वाले का आपका थर्ड हो गया है। और हेक्सेन 2 ओन और हेक्सेन 3 ओन में पोजीशन बदल चुकी है, तो यानी कि यहाँ पर भी बी वाले में भी आपका सेकंड हो जा रहा है। और हेक्सेन 2 ओन और हेक्सेन प्रोपेनामीन और एन मिथाइल इथेनामीन और प्रोपेनामीन और एन मिथाइल ये आपका हो जाता है स्थान समावयवता, इस मध्यावयवता सॉरी। तो यहाँ पर अगर मैं बात आपसे कहता हूँ तो 19 वाले का जो जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिलान करते हैं एक बार। मिलान में थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत तो रहती है मिलान में। डी वाले का तो सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। और सी वाले की बात कर लेते हैं, सी वाले का फोर्थ बी ऑप्शन है क्या, फोर्थ चला बता, ठीक है। एथेनामाइड और हाइड्रोक्सी इथेनामिन, ठीक, इथेनामाइड हो गया, और आपका ये देखो ये इथेनामाइड ये हो गया, और हाइड्रोक्सी इथेनामीन यानी कि ये यहाँ चला गया, चला बेबता मान लो अब इसमें, ठीक है चलो सही है, तो यहाँ पर इसे फोर्थ कर लो। तो एक तो काम ये हो गया, चलिए दूसरे इसका मतलब है कि अब हमें डी सेकंड यहाँ पर दिया है और सी यहाँ फर्स्ट दिया, यहाँ फोर्थ दिया, यानी कि हम इन दो ऑप्शन से भी सेटिस्फाइड है। अब ए को थर्ड बी को फर्स्ट मिलान करें क्या हो रहे कि नहीं है। ए को थर्ड मिलाते हैं, ए को प्रोपेनामीन, ठीक है ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और बी को हम लोग फर्स्ट मिलाते हैं हेक्सेन 2 ओन, ये मध्यवयवता हो जाती है, बिल्कुल राइट है, यानी कि हम इसके डी ऑप्शन को राइट कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंपाउंड के साथ समावयवी ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड के 2 कायरल कार्बन है, ये समावयवी है।
तो अब आप जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना आपको जरूर चाहिए। देखो ड्यूटेरियम का क्या यहाँ पर सिंबल भी दिया हुआ है। अब दिया है कि अगर आणविक सूत्र C4H8DBr है के साथ में समावयवी ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड में 2 कायरल कार्बन है तो ये समावयव है। ये कौन सा समावयव संभव है, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करना चाहता हूँ यहाँ से, तो नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन हो गया और 2 पे ड्यूटेरो हो गया, ठीक है, 2 ब्यूटेरो हो गया और 2 ड्यूटेरो ब्यूटोन हो गया और 3 पर ब्रोमो हो गया। तो यहाँ पर अगर अब बी आर को हम पहले प्रेफरेंस देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो नंबरिंग तो हमारी ये गलत हो गई। नंबरिंग फिर हमारी चली जाएगी इस कंडीशन में 1 2 3 4, क्योंकि बी पहले आ जा रहा है। तो 2, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ऑप्शन सही, लेकिन 1 ड्यूटेरो नहीं है, 2 ब्रोमो 2 ड्यूटेरो नहीं है, 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरो ब्यूटेन हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, नाम जो हमने लिखा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हम लोग कर लेते हैं टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए तो बेहतर होगा। टीजीटी एग्जामिनेशन की यही प्रैक्टिस आपको काम आएगी। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है टीजीटी के लिए। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और हम आपके साथ में हैं और आपको जल्दी ही हम और भी क्वेश्चंस देंगे। थैंक यू।